कहते हैं आज का व्यक्ति जिस तरह वह बच्चा मोबाइल का क्या है बड़ा ही उसे प्रिय लगता है। सुभाव कुमार तो सबको प्रिय लगता था, लेकिन आजकल बच्चे को क्या लग जाता है, अरे मोबाइल प्रिय लगता है। आज का बच्चा, आज का व्यक्ति साधना में या सुविधा में सुख ढूंढता है। किस में सुख ढूंढता है? हमारे जीजी तो बराबर कह रहे थे, जीजी तो किस में ढूंढते हैं? किस में? साधना में सुख ढूंढते हैं। लेकिन अधिकतर देखा जाता है व्यक्ति सुविधा में सुख ढूंढता है। जिस तरह जितनी सुविधा आ जाए वो उसको क्या बना देता है, अरे सुखी बना देता है। आज के जगत का सबसे बड़ी सुविधा किससे है? मोबाइल से। व्यक्ति मोबाइल में क्या ढूंढता है, अरे सुख ढूंढता है। मानो वो सुविधा है, लेकिन वो सुविधा ही आपको क्या कर देती है, एक न एक दिन जीवन की दुविधा प्राप्त कर देती है। मानो ये इंटरनेट, ये मोबाइल, ये अलग अलग विज्ञान की साधनें हमें, भले वो पंखा भी हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक भी हो, कोई भी हो, वो आपको सुविधा जरूर देगा। लेकिन उसके ज़्यादा अधीन बनोगे तो वो आपको क्या दे जाएगा, दुविधा दे जाएगा। वो चीज़ आपको सुख देगा, लेकिन वही चीज़ आपको कब दुख दे के जाएगी आपको क्या नहीं चलेगा, अरे पता नहीं चलेगा। एक दिन अगर मोबाइल बंद हो जाए, एक दिन उसकी स्क्रीन चली जाए, व्यक्ति क्या हो जाता है, दिन भर अरे परेशान हो जाता है। एक घंटे के लिए लाइट चली जाए, व्यक्ति क्या हो जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है। एक दिन के लिए अगर फोर व्हीलर खराब हो जाए, व्यक्ति ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो जाता है। परमात्मा भगवान महावीर कहते हैं, अरे सुविधा का सुख तो इस भव काम आएगा, लेकिन साधना का सुख इस भव पर भव में क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा। जितनी साधना आराधना करोगे, धर्म के प्रति श्रद्धा रखोगे, उतनी हिम्मत क्या बनती जाएगी, आपकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। आपको एक विश्वास बढ़ेगा और वह विश्वास ही आपके जीवन का क्या बनेगा, अरे शाश्वत सुख का साधन बनेगा। यहाँ का साधन तो यहाँ काम आएगा, लेकिन परमात्मा की साधना भव तक क्या आ जाएगी, अरे काम आ जाएगी। कहते हैं वही साधन, वही सुविधा आपको क्या देता है, सुख और दुख देकर जाता है। एक बार ऐसा ही हुआ, एक व्यक्ति एक मकान में रहता था, बड़ा ही अच्छा मकान था। मकान, आजकल व्यक्ति सोचता है मुझे क्या चाहिए, बड़े से बड़े आलीशान बंगले और भवनों का और निर्माण करवाना है, और एक फ्लैट में है तब तक वो क्या नहीं रहता है, सुखी नहीं रहता है। मुझे क्या बनाना है, अच्छा से अच्छा बंगला, गाड़ी और मकान चाहिए। जितना है उसमें इच्छा की पूर्ति नहीं करता है, दिल मांगे मोर और जरूर कहना चाहूँगी पुणे वालों, ये दिल मांगे मोर और की भावना जरूर धर्म के लिए भी क्या करना, जरूर सोचना। अगर पिछले साल मैंने तेला किया है तो ये दिल मांगे मोर इस साल क्या कर लूँ, अरे मास कमन की भाव रख लूँ। अगर पिछले साल अगर मुझे व्यापार में 50 लाख का फायदा किया है तो क्या सोचोगे, इस साल 1 करोड़ सोच लोगे। तो जरूर ये भाव रखना, पिछले साल अगर मैंने 10 लाख का दान दिया है तो इस लाख क्या कर लूँ, दिल मांगे मोर इस साल जरूर 25 लाख का अरे दान राशि में दान दे दूँ। जरूर जिस तरह वो दिल मांगे मोर करते हो तो धर्म के भावनाओं में भी क्या कर लेना, दिल मांगे मोर कर लेना। पिछले साल अगर मैंने 2 महीने ही रात्रि भोजन का त्याग कर लिया, इस साल दिल मांगे मोर क्या कर लूँ, अरे बोल तो दो, क्या कर लूँ, कितने महीने का, अरे 5 महीने का, क्योंकि इस साल दिल मांगे मोर 1 महीना और, इसलिए आज 1 महीना अगर बेनिफिट में है तो दिल मांगे मोर 1 महीना और क्या कर लूँ, रात्रि भोजन का त्याग कर लूँ। जरूर उस भावनाओं को साधोगे, इस साधना से साधन में जीना चाहोगे तो जरूर वो साधना का क्या मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो एक व्यक्ति एक मकान में रहता था, बड़ा ही सुखी था, अपना अपना परिवार लेकर बैठा। लेकिन वो व्यक्ति, उसके बाजू में एक झोपड़ी भी थी और एक बाजू में क्या थी, अरे बंगला भी था। वो व्यक्ति जब अपने फ्लैट से नीचे उतरा, देखता है 2 कदम उस तरफ जाता है तो वहाँ पर क्या है, अरे लेफ्ट साइड में बड़ा ही बंगला है, और उस बंगले को देखता है और बड़ा ही दुखी होता है। काश मेरा भी ऐसा क्या हो जाए, आलीशान
बंगला हो जाए और उस बंगले में मेरी आलीशान गाड़ी हो जाए और सब कुछ मुझे परिवार में सुख मिल जाए तो मैं क्या हो जाऊंगा? सुखी हो जाऊंगा। जैसे ही लेफ्ट गया, लेफ्ट के 5 कदम जाकर दुखी हो गया, वैसे ही कदम क्या हो गए? रिटर्न की तरफ, राइट की तरफ मुड़ गए और क्या हो गया? सामने क्या दिख गई? एक छोटी सी झोपड़ी दिख गई। जैसे ही झोपड़ी दिखी और झोपड़ी देखकर वो बड़ा ही क्या होता है? अपने आप को सुखी महसूस करता है। इस झोपड़ी से तो मेरा क्या है? मकान बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही सुंदर है, मैं बड़ा ही मेरे मकान में सुखी है। जो चीज़, तीनों चीज़ आपके सामने है, एक जगह झोपड़ी, एक जगह बंगला है और एक जगह अरे फ्लैट है, दोनों चीज़ क्या दे दी गई उसको? सुख दुख की 2 लेखे देके गई। बंगला उसे दुखी कर गया और झोपड़ी उसकी क्या कर गई? अरे सुखी कर गई। बस जीवन के यही पहलू है, कभी सुख दुख के आ जाता है, हर व्यक्ति के जीवन में आ जाता है, लेकिन सुख में तो हर कोई जी लेता है, लेकिन दुख में सुख मांग पर जीता है, वही कौन बन जाता है? अरे वही सुभाव कुमार बन जाता है, वही भगवान राम, बुद्ध और महावीर बन जाता है। सुख दुख के ये लेखे जोखे हर व्यक्ति के जीवन में रहते हैं, लेकिन उसी जीवन में व्यक्ति अगर साधना में साध्य कर देता है तो व्यक्ति क्या ले जाता है? अरे सुखी रह जाता है। उसी तरह एक बार व्यक्ति सोचता है, महाराज साहब कहते हो बात सही सच है, लेकिन क्या हो जाता है? बड़ा ही जब समय आता है हम क्या खो जाते हैं? हमारा समय विचार खो देते हैं और उसमें हम अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। उस युवक को मैंने कहा, याद रखना, जब ऐसी घटना आ जाए, ऐसे जब आपके सामने सिचुएशन आ जाए कि होकर भी हम जानकर भी क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। कभी शेयर मार्केट के बाजार के भाव भी अगर हो जाए तो भी क्या हो जाता है? व्यक्ति दुखी हो जाता है। एक बार ऐसा ही हुआ, एक युवक ने एक लॉटरी का टिकट खरीदा। लॉटरी का टिकट खरीदा। लॉटरी का टिकट खरीदने के पश्चात, पहला जमाना था कि पहले क्या मिलते थे? अरे धन के चरू मिल जाते थे। अब क्या आ जाया बीच में? फिर लॉटरी के टिकट अब क्या हो गए? शेयर मार्केट आ गए। शेयर के भाव अप डाउन होते रहते हैं और व्यक्ति क्या हो जाता है? शेयर मार्केट में सुखी दुखी होता रहता है। उसी तरह उस युवक ने जब लॉटरी का टिकट खरीदा, लॉटरी के टिकट में उसे पेपर में सुबह सुबह पेपर पढ़ रहा था, तो अखबार पढ़ते पढ़ते उसने पढ़ा, उसका जो टिकट नंबर था उस टिकट नंबर का क्या लग गई उसे? अरे 25 लाख की लॉटरी लग गई। बस वो लॉटरी का टिकट देखकर वो बड़ा ही खुश हो जाता है और जैसे ही सबको पता चल जाता है कि क्या आ गया है, अरे फलाना चंद जी को क्या आ गई है? लॉटरी लग गई और 25 लाख का उसे फायदा हो गया। 2-3 जनों के दोस्तों के क्या हो गए? आजकल तो क्या ऐसे भी तुरंत अपडेट हो जाता है और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तुरंत खबरें जाती है। हवा में जाने के पहले तो आजकल मोबाइल पर आ जाती है और तुरंत हवा में चली जाती है। 10-20 दोस्तों के क्या हो गए? और एक फ़ोन आने लग गए, बधाइयों के फ़ोन आने लग गए, कॉन्ग्रेचुलेशन के फ़ोन आने लग गए। वो युवक बड़ा ही खुश होता है। पूरा दिन गुजरता है लोगों के कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभिनंदन के फ़ोन लेते लेते बड़ा ही क्या हो रहा है? बड़ा ही खुश हो रहा है, बड़ा ही प्रसन्न हो रहा है। मुझे तो क्या लग गए? 25 लाख की लॉटरी लग गई। जैसे ही वह युवक दिन भर चला जाता है, शाम के समय में बड़े ही सपने, क्योंकि दूसरे दिन क्या मिलने वाले हैं उसको? क्या मिलने वाले? ऐसी लॉटरी अगर हमारे पुणे वालों को मिल जाए तो रोज यस लॉन में क्या हो जाएगी? अरे जरूर परमात्मा भगवान महावीर के चरणों में, गुरु भगवंतों के चरणों में जीवन जीने की लॉटरी मिल जाएगी। काश वो लॉटरी को समझने वाला चाहिए। अगर जिस तरह सुख विपाक भी क्या है, एक आगम भी और सुख विपाक भी आपके जीवन की लॉटरी है, समझने वाला चाहिए। अगर समझेगा तो जरूर वो शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेगा। वैसे ही वो युवक दिन भर बड़ा ही खुश है। शाम के समय, रात के सोते समय, एक सोने के पहले वो चिंतन कर रहा है और बड़ा ही भावों के साथ, बड़ा प्रसन्न चित्त होकर नए नए क्या कर रहा है? अरे विचार ले रहा है और सोच रहा है कि मुझे 25 लाख का डिवाइडेशन कैसे करना है। अरे 1 लाख क्या कर दूंगा? मेरे बेटों की पढ़ाई में लगा दूंगा। 1 लाख का मैं तो ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा। 5 लाख 10 लाख की तो मैं क्या कर लूँगा? अरे एक आलीशान गाड़ी खरीद लूँगा। 10 लाख तो मैं मेरे शेयर में लगाऊंगा। 5 लाख में सेव कर दूंगा। नए नए क्या कर रहा है? जीवन में सोचकर अपने उस 25 लाख का भावों को जगा रहा है। जैसे ही रात तो उन सपनों में ही बीत गई। जैसे ही रात गई, सुबह उठा, फिर अखबार खोला। अखबार के उसी कोने में, जिस कोने में कल लिखा था, लॉटरी का नंबर लिखा था, उसी कोने में लिखा था भूल सुधार।
कल जो लॉटरी का नंबर लिखा था वो लास्ट में अंक 2 की जगह क्या पढ़ लेना, 3 पढ़ लेना। एक ही लॉटरी का टिकट, लॉटरी का नंबर उसको क्या दे गया, 2 की जगह 3 पढ़ने से लॉटरी का नंबर चला गया और 25 लाख भी क्या हो गए, अरे जहाँ के जहाँ रह गए। बस वो लॉटरी का टिकट एक दिन में क्या दे गया, सुख भी दे गया और दुख भी दे गया। सोचना, चिंतन करना, ये सभी यह सुविधा आपको यहाँ पर सुख देगी, लेकिन शाश्वत सुख की साधना शाश्वत सुख आपको प्राप्त कर देगी। जब भी जीवन में ऐसी घटना आए, कभी सुख होकर भी